वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ पीएचडी टेस्ट की तैयारी के हवाले से एक प्रीवियस टेस्ट शेयर कर रहा हूं, जिसके तमाम आंसर मुकम्मल प्रूफ के साथ और मैथमेटिक्स के सलूशन के साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ ब्लर है, सही नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर एमसीक्यूज़ को रीड करके आप तक सही पहुँचा सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, ग़ज़वे अहज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने। किस ग़ज़वे में ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात पेश किए थे? 16 नंबर एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ के नंबर रैंडम है, लेकिन ये तकरीबन 100 प्लस एमसीक्यूज़ है जो प्रीवियस टेस्ट में आए थे। किस ग़ज़वा में ख़वातीन और ईटा टेस्ट है, जो कि कबाइल के लिए जो ईटा टेस्ट कंडक्ट हुआ था प्रीवियस ईयर, उसके एमसीक्यूज़ हैं। किस ग़ज़वा में ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात पेश किए थे? ग़ज़वे तबूक में ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात पेश किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मालिक्यूल? BF3 इज़ अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मालिक्यूल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इन एनिमल? वो कौन सी खूबी जो विरासत में जानवरों से अपने बच्चों को नहीं मिलती? तो ऑप्शन में है आई कलर, आंखों का रंग विरासत में मिल सकता है। हेयर कलर, बालों का रंग हो सकता है। स्किन कलर भी हो सकता है। तो यहाँ सी ऑप्शन है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है कि वो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइनॉमियल एक्सप्रेशन? बाइनॉमियल एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें दो टर्म यूज़ होते हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑप्शन मौजूद है, ये बाइनॉमियल है। फर्स्ट वन में 15 है, सेकंड वन में एक्स प्लस वाई प्लस 1 है, और थर्ड वन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। लेकिन बाइनॉमियल में दो टर्म्स होते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है। इसके बाद ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन क्या होता है? पेंटागन जिसके 5 साइड होते हैं। तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, अब यहाँ पे वो इंटरनल की बात कर रहा है या एक्सटर्नल की, वो मेंशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक ये जो ऑप्शन गिवन है ये इंटरनल एंगल की बात कर रहा है। तो वो किस तरह आप फाइंड आउट करोगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो 5 एंगल्स होते हैं। तो 5 एंगल्स इज इक्वल टू एक्स, लेट सपोज 1 एंगल है, 540 आता है। बोथ साइड 5 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 108। ठीक है, तो ये इंटरनल एंगल की बात हो रही है और 108 मौजूद है। अगर एक्सटर्नल एंगल की बात हो रही हो तो हर एक्सटर्नल एंगल रेगुलर पेंटागन की 72 के बराबर होती है। ठीक है। 21 नंबर, इन राइट ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज इज अ मेजर ऑफ। हाइपोटेन्यूज के सामने जो एंगल होती है वो कितने के बराबर होती है? वो 90 के बराबर होती है। किस तरह बराबर होती है? यहाँ पर देखिए, ये एमसीक्यूज में ये राइट ट्राइंगल है, ये जो लंबा साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज के सामने राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो होती है वो 90 के बराबर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, शाह अब्दुल रहीम ने मदरसा हाल जगह की बुनियाद रखी, रहीमिया की बुनियाद रखी। और 23, सलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की थी? सुहेल बिन उमरो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द पैकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स अकर इन गोगी बॉडीज़। गोगी बॉडीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तकरीबन हर टेस्ट में रिपीट हुई है। द पैकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स अकर इन गोगी बॉडीज़। नेक्स्ट 25, तिलीसीमिया। तिलीसीमिया इज़ ड्यू टू, जब बंदे के अंदर रेड ब्लड सेल कम हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, कम या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो तिलीसीमिया वाक़ हो जाती है। एबनॉर्मल यहाँ पे लिखा है, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर? वाटर की प्योरिटी, वाटर को प्योर करने के लिए कौन सा चीज़ यूज होता है? क्लोरीन। 27, हर जगह इज़ द करंट वर्ल्ड चैम्पियन इन हॉकी। बेल्जियम इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन इन हॉकी। वो नाम जो माँ बाप, बेटा बेटी या किसी और निस्बत से मशहूर हो जाए, मसलन कासिम, अबू तोराब, उम्मे कलसुम, तो उसे कुनियत कहते हैं। क़यामत के दिन इंसान उड़ते फिरेंगे रोई की मानी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन चार्ज बॉडी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। 31, in which of the following the electrical energy is converted into
मैकेनिकल एनर्जी। तो वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल केटल, इलेक्ट्रिकल आयरन। तो इलेक्ट्रिकल केटल में एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिकल आयरन में एनर्जी उसमें हीट में कन्वर्ट हो जाती है। 32 द फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास, फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास गिव्स ब्लैंक गैस विच इज़ यूज फॉर एनर्जी पर्पज। तो फर्मेंटेशन एंजाइम्स के ज़रिए आपने किसी चीज़ की ब्रेकआउट करनी है तो इसे फर्मेंटेशन कहते हैं और इस दौरान CO2 पैदा हो जाता है। मौजूदा ऑप्शन में CO2 है, इसके अलावा गैसेस पैदा हो जाती है, लेकिन ये जो ऑप्शन मौजूद है इसमें CO2 है। हर जगह इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। द सेंटेंस मोस्ट नियरली मीन्स, अच्छा वो MCQs थोड़ा क्लियर नहीं था। 12 नंबर MCQs है जंग यरमूक। यरमूक किस चीज़ का नाम है? जंग यरमूक, यरमूक कुएं का नाम था। इस्लाम में पहली शहीद खातून कौन है? इस्लाम में पहली शहीद खातून हज़रत सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलेंट्स, विच वन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाई व्हीकल। इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन फ्लोरोकार्बन में कौन सा गैस ऐसा है जो व्हीकल के ज़रिए खारिज नहीं होता? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। द प्रेजेंस ऑफ विच वन इन द ईयर कैन काज स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर किस चीज़ की वजह से होता है हवा में? एसिडिक रेन की वजह से, और एसिडिक रेन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो एसिडिक रेन की वजह से स्टोन कैंसर के काज जो होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक रेन पैदा करता है जब हवा में मौजूद होता है। तो स्टोन कैंसर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। द कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज इज़ मोर इन, कौन सी लेयर है हवा की या एटमॉस्फेयर की जिसमें गैसेज ज़्यादा होती है? तो ये ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर। द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट वाज हेल्ड इन इंडिया रिसेंटली बाई फार्मर, फार्मर ने लार्जेस्ट टाइम में एक बड़ा एहतजाज किया था इंडिया में। वो लफ्ज़ जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो उसे मुतलाज़म कहते हैं। खाली जगह इज़ द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थन इंडिया। यहाँ पे सी ऑप्शन है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इज़ द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थन इंडिया। फॉर वंस ही यूजुअली वर्बूज वाइफ वाज कंटेंट टू लिसन। फॉर वंस ये वाला MCQs क्लियर नहीं है थोड़ा। नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे इज़ लगाया जाता है, इज़ इन द फेवर ऑफ कटिंग डाउन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इस तरह दो चीज़ों का जिक्र हो, मसलन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द प्राइम मिनिस्टर, तो सेकंड वाले ऑप्शन को देखा जाता है। अगर वो प्लूरल है तो जमा का वर्ड यूज़ होता है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर का वर्ड यूज़ होता है। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो इज़ यूज़ होता है। नाइदर द प्रेसिडेंट nor the prime minister is in the favor of cutting down the price of electricity. How many there in your account? How much money is there in your account? इसमें B option ठीक है। How much money is there in your account? If A and B are two non-empty sets, then A union B कौन क्या होगा? A union B होगा ऑप्शन A। X belong to A और X का ताल्लुक B से B होगा। 24 विच ऑफ दी X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। तो ये वाला ठीक है जिसमें दोनों से बिलोंग करेगा X। विच इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन ऑफ -5? कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन 5 आता है? -5 नहीं है, सिर्फ 5 है। तो ये हल करके देखते हैं। फिर 85 और 84 वाला हल करके देखते हैं। तो ये सोल्यूशन है 3A - 7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। तो 4 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो ये 8 हो जाता है, -7 इस साइड पे चला जाएगा तो ये 15 हो जाता है। 3A है तो 3 बोथ साइड पे डिवाइड करें तो ये A इज इक्वल टू 5 आता है। तो 84 नंबर MCQs में C वाला ऑप्शन ठीक है। 3A - 7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। इसको हमने हल कर दिया। 85 का सोल्यूशन किस तरह है? 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5। तो ये सिंपल सोल्यूशन है। 1.4 माइनस 0.5 करें तो ये 0.9 आता है। 0.9 प्लस 0.7 करें
तो ये 0.16 आता है, 1.6 आता है, 1.6 प्लस 1.5 तो ये 3.1 आता है। ठीक है। ग़ज़वे तबूक में पीछे रह जाने वाले मशहूर सहाबा किराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बातें करना छोड़ दी। सोशल बाइकाट। मोहब्बत इलाही की पहली शर्त है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द सिंपलेस्ट वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ सिंपलेस्ट वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल नहीं मिलते, तो ये बडिंग है, जिसमें लेट सपोज एक पौधे से शाख काट कर उसको मिट्टी में दबाया जाता है, तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होता है इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें ये बडिंग है, कलमकारी वगैरह। अ कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो इसका स्पीड मीटर पर सेकंड में किस तरह मालूम करेंगे? 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करें और नीचे जो आवर है इसको सेकंड में तब्दील करें। तो सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ। तो ये सोल्यूशन है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करें और आवर को सेकंड में तब्दील करें तो एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 36000 डिवाइड बाई 3600 इससे आता है 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज। रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर। जब हम गैस हीटर यूज़ करते हैं तो हम रूम किस तरह हीटअप करते हैं? तो रूम कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों की वजह से हीटअप होती है, क्योंकि दीवार में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन की वजह से होती है, उनकी दीवारें भी हीटअप हो जाती है, और जो रूम के अंदर हवा होती है वो कन्वेक्शन की ज़रिए होती है। तो ए और सी दोनों ठीक है, मतलब रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों ठीक है। तो रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाई बोथ ए एंड सी, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नज़म तुलुई इस्लाम के शायर कौन है? नज़म तुलुई इस्लाम के शायर अल्लामा इकबाल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिफाइन द रोल ऑफ खाली जगह इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। रिलीजन का बहुत ज़्यादा रोल है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात हुई कि उसको यूरोपीय ममालिक के तर्ज पे नहीं बनाएंगे, तो इस वजह से इसमें रिलीजियस पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी, ब्लैंक हिम एंड ब्लैंक यूर रडनेस। तो फर्स्ट में टू है और सेकंड में फार है। यू शुड हैव करेज टू आस्क एन अपॉलॉजी टू हिम फॉर यूर रडनेस। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इट टुक हिम अ वाइल टू पुल हिमसेल्फ टुगेदर। द अंडरलाइन फ्रेज मीन recover control of one's emotion. After the death of his mother, it took him a while to pull himself together. Recover control of one's emotion. 95 432 बेस 5 माइनस 234 बेस 5 इज इक्वल टू ये 143 ऑप्शन आता है। इसको किस तरह हल करेंगे ये मैं अभी दिखाता हूँ। MCQ नंबर 95 और 96 की दोनों की सोल्यूशन को देखें। तो डियर ये MCQs की वो है सोल्यूशन है। 432 माइनस 234 दोनों के बेस 5 है, तो 432 माइनस 234 इस तरह करेंगे। 2 से हम 4 माइनस नहीं कर सकते, तो 3 से इसके लिए एक 1 लाते हैं, जिसमें 1 5 के बराबर होते हैं, क्योंकि ये बेस 5 के तर्ज पे हो रहे हैं। तो 5 के बराबर होता है, तो 5 जब 2 के साथ जमा तो ये 7 बन जाता है, 2 से 7 बन जाता है, तो 7 माइनस 4 3 हो जाता है। वहाँ पे जो 2 रह गया था वो 2 से हम 3 माइनस नहीं कर सकते, तो 4 से 1 लाते हैं, तो 1 यहाँ पे 5 के बराबर होता है, तो 5 और 2 से 7 दोबारा बन जाता है यहाँ पर, तो 7 माइनस 3 से 4 बन जाता है, और 3 माइनस 2 से 1, तो ये 143 ऑप्शन आता है इसमें। ठीक है, तो ये था सोल्यूशन 95 का, 432 माइनस 234 का, जिससे आता है 143 की बेस की पावर 5। 96 में क्या आता है? log x माइनस 2 log y, इसमें 2 ऊपर चला जाता है तो y स्क्वायर बन जाता है, और जहाँ पर log में माइनस आ जाता है तो वहाँ पे डिवीजन में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। देखें सोल्यूशन में, देखिए डियर ये इसका सोल्यूशन है। log x माइनस 2 log y, 2 ऊपर चला जाता है तो ये y स्क्वायर बन जाता है, log x माइनस log y स्क्वायर, माइनस जब log में आ जाता है तो x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हम लगाते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो ये हो गया डी वाला ऑप्शन सही है। ग़ज़वे अहज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? ये वाला रिपीट हो गया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। किस ग़ज़वे में ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात पेश किए थे? तबूक में। ये MCQ मैंने एक बार बता दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस मॉलिक्यूल?
BF3. Which one of the following is not an inherited characteristic in animal communication skills? नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं. Next MCQs. The British government did not oppose the Lahore resolution because British was worried by the Second World War. ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर रिजोल्यूशन की मुखालफत इस वजह से नहीं की क्योंकि उनको दूसरे जंग अज़ीम में इंडिया की ज़रूरत थी, इंडिया के मुसलमान और हिंदुओं की. तो इस वजह से उन्होंने लाहौर रिजोल्यूशन की कोई वो न की एहतजा वो अपोजिशन पेश नहीं की. चेंजिंग ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिज़र्ट लैंड इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिज़र्टिफिकेशन जब एक फर्टाइल ज़मीन को आप एक डिज़र्ट में तब्दील करते हो, मतलब बंजर ज़मीन में तब्दील करते हो, तो इससे डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं. माई फादर हैज़ लिटिल पेशेंस. तो लिटिल यहाँ पर क्या है? तो लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड. वो बाहर क्या कर रहा है? तो आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है. चूज़ द करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन में यहाँ पर आर है, डी आर ओ आर, इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर. सिपल ग्रीन पार्ट है फ्लावर का. बाकी हिस्से एंतर कार्पल स्टेमना इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. सीपल जो कि छोटे छोटे जो कि फूल के स्टार्ट में सरसब्ज पत्ते होते तो इसे सीपल कहते हैं. जाइकोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड ओरी. द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट. स्टडी ऑफ एनिमल विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी. दरअसल जुमलों में से जायद अल्फाज की गलती को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें. तो इसमें जबल ओहद, जिस लाइन में जबल और ओहद दोनों टकी, जबल और पहाड़ दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं तो वो गलत है, क्योंकि जबल के मानी भी पहाड़ है और पहाड़ के मानी जबल. तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है. मैंने ओहद का पहाड़ देखा, बस ये ठीक है. इन जनवरी 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर आगा खान एट दिल्ली. 1929 में ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी सदारत आगा खान साहब ने की थी. द पोएम अ ग्रीन कॉर्नफील्ड इज़ रिटन बाई क्रिस्टीना रोस्टी. बी ऑप्शन क्रिस्टीना रोस्टी. अ ग्रीन कॉर्नफील्ड. शी सेड टू हर मेड सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो यहाँ पे सर्वेंट का जिक्र है तो ऑर्डर हुआ है और कामा को ख़त्म करने के लिए टू यूज़ होगा. तो सी ऑप्शन सही है. तो इसको इन नरेशन में चेंज करने के लिए इस तरह होगा. शी ऑर्डर्ड हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ मिल्क. डू इट एट वंस. लेट इट बी डन एट वंस. इसका पैसिव वॉइस डी ऑप्शन. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3. यहाँ पे CaOH को टिक मार्क दिया गया है लेकिन ये गलत है. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट. तो ये पॉसिबल है, अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे. तो जो चीज़ पॉसिबल होता है इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल. सेकंड कंडीशनल जो मुमकिन नहीं होता फ्यूचर में, तो ये है फर्स्ट कंडीशन. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट. मे, शुड एंड कम आर. मे, शुड, कैन, माइट ये मॉडल वर्ब्स हैं. विच स्पीच रिपीट आर कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन. तो इससे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. खाली जगह कैन स्टैंड एलोन एज अ सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लाज कैन स्टैंड एलोन एज अ सेंटेंस. जो वाहिद एक मुकम्मल जुमले के मानी दे सकता है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट क्लास है. रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन. एक वर्ड बार बार जो रिपीट होता है लाइन में तो इससे कहते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मतलब एक वर्ड है लाइन में और वो बार बार रिपीट हो रहा है जिससे बंदे को पढ़ने में मुश्किल भी आता हो तो इससे एलिट्रेशन कहते हैं. माई हाउस इज़ खाली जगह देन यूअर. तो यहाँ पर बिगर यूज़ होगा क्योंकि जहाँ पे देन आता है तो वहाँ पर सेकंड डिग्री यूज़ होती है कंपेरेटिव. तो यहाँ पे बिगर वर्ड यूज़ होगा. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है. एक औरत की चोरी की जुर्म को माफ़ करने के लिए कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए तशरीफ़ ले गए? हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु. हज़रत उसामा बिन द डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज़ अ केमिकल चेंज. बी ऑप्शन केमिकल चेंज. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्लूड A and B. रिस्पायरेशन जब हम हमारे
हम खुराक हज़म करते हैं तो इसे रिस्पायरेशन कहते हैं। इस दौरान हीट पैदा होता है और कंबस्शन के वक्त भी हीट पैदा हो जाता है। तो दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ए एंड बी वाला ऑप्शन ठीक है, डी वाला। द प्रोसेस कन्वर्जन अकर्स इन, द प्रोसेस कन्वेक्शन सॉरी अकर्स इन, तो ये लिक्विड और गैसेज में है। डी ऑप्शन सही है, बोथ बी एंड सी। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी all the matter in the universe was originally concentrated in 1 micrometer। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक दुनिया सबसे पहले 1 माइक्रोमीटर के एक सिम में कंसनट्रेटेड थी। तो एक धमाका हुआ और ये सब कुछ बिखर गए और एक दुनिया छा गई। नसर में एक कहानी बड़ी पुरानी कौन सी सनफ़ है? तो ये एक अफसाना है। नसर एक कहानी बड़ी पुरानी, ये अफसाना है। दर्जेल अल्फाज में से मुअन्नस का इंतखाब करें। तो कवल, न्यामत, मौका, वक़्त, तो इसमें न्यामत मुअन्नस है। आज मौसम बहुत खुशगवार है। इस जुमले में मुब्तदा का इंतखाब करें। इस जुमले में मुब्तदा है मौसम, क्योंकि मौसम के बारे में यहाँ पर वो दिया गया है खबर। द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ क्लास टीचर। द मोटो ऑफ टीचर इज टू guide student growth, teach subject matter. The wear and tear of people and boulders with one another is called attrition। the wear and tear, जब पत्थर एक दूसरे के साथ टकराते हैं और जब फिसल जाते हैं और उसकी सरफेस ख़त्म हो जाती है, तो इससे एट्रीशन कहते हैं। इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सलीम खाली जगह पियानो एवरीडे, तो सलीम प्रैक्टिसेस पियानो एवरीडे, सिंगुलर वर्ड है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें प्रैक्टिसेस आता है। प्रैक्टिस के बाद एस यूज होगा। अ ट्राइंगल दैट हैज़ नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल इज नोन एज सेक्लीन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसका ना साइड बराबर हो ना एंगल बराबर हो, इसे कहते हैं सेक्लीन ट्राइंगल। स्केलीन, ठीक है। तो डियर, ये कुछ एमसीक्यू से जो कि पीएसटी टेस्ट की तैयारी के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। ये एमसीक्यू इससे पहले जो टेस्ट था हज़ारा डिवीज़न का, इसमें भी रिपीट हुए और वहाँ पे मैंने सॉल्व भी किए हैं ये मैथ्स वाले। इफ़ एक्स वेराइज इनवर्सली टू वाई एंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ये हज़ारा डिवीज़न का जो पीएसटी टेस्ट मैंने शेयर किया था उसमें रिपीट हुआ है। 96 वाला बिल्कुल इस तर्ज पे ये तमाम एमसीक्यूज़ वहाँ पर मौजूद हैं, सही, और मैंने सॉल्व भी किए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ इट्स रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल।